एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी 2023 के एग्जामिनेशन के लिए अब रिवीजन कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि फाइनली एग्जामिनेशन निकालने के लिए लास्ट टाइम में लास्ट के एक महीने में रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी अपने कोर्स को कंप्लीट भी कर रहे होंगे, तो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ से एक महीने रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को एक शानदार प्लान दे रहा हूँ जहाँ से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है और हर सब्जेक्ट को कैसे पर डे आपको रिवाइज करना है वो टेक्निक भी आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है तो हमारी सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, उस सॉल्यूशन सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर उसकी पूरी की पूरी लिंक दे रखी है। 499 रुपये में सारे सब्जेक्ट के यूनिट वाइज लाइव क्लास के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अगर जानना चाहते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोई पांचों सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, वो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर 8120766145 8120766145 वाले नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ पीएनएसटी 2023 रिवीजन आपको लास्ट के 30 डेज में स्पेशल तरीके से करने हैं। क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी टेक्निक आपको अपनानी है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो प्लान है ये अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट ये मान करके चलिए कि लगभग 20 अप्रैल से लेकर के इसके लिए एक स्लॉट डिसाइड करिए कि 20 अप्रैल से लेकर के लगभग ये 25 मई तक चलना चाहिए। 20 अप्रैल से लेकर के 25 मई तक चलना चाहिए और 20 अप्रैल से 25 मई के बीच में इस लगभग एक महीने की ड्यूरेशन में आपको हर यूनिट को रिवाइज करना है 2 दिन के अंदर। हर यूनिट को रिवाइज करना है 2 दिन के अंदर। मतलब जो रिवीजन आज आप करेंगे उसको और थोड़ा सा एडवांस करेंगे नेक्स्ट डे में। कैसे? मान लीजिए कि आपको 30 मिनट का टाइम लेना है रिवीजन के लिए, 30 मिनट पर डे पर सब्जेक्ट। तो 30 मिनट पर डे पर सब्जेक्ट, 30 मिनट देना है एक सब्जेक्ट को, एक दिन एक सब्जेक्ट की कोई एक यूनिट। ठीक है, याद रखिए इस चीज को लेकर के। मतलब आपको क्या काम करना है, लगभग 150 मिनट स्पेशल तरीके से आपको निकालना है डेली। इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर आप पांचों सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज 30 मिनट आपको देना है हर दिन हर सब्जेक्ट को यूनिट वाइज। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या काम करना है, जो कुछ भी आपने उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर समझा है, पढ़ा है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो आपको एक ब्लैंक पेपर निकालना है। और बुलेट पॉइंट के माध्यम से अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करते चले जाना है। मान लीजिए कि 30 मिनट के अंदर आपने एक पूरी यूनिट का एक्सरे कर लिया। उस पूरी एक यूनिट के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनके बेसिक कॉन्सेप्ट या उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं या कोई नॉलेज वाली अगर कोई चीज़ है तो वो आपको याद आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में आपका मेमोरी का रिकॉलिंग पावर या आपके दिमाग का रिस्पांस, जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उस समय आपका दिमाग रिस्पांस कैसे करता है, इस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन का क्लियर होना या नहीं होना। तो आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में एक महीने तक ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर दीजिए साइड से कि आप डेली 1 पेज या 2 पेज उठाइए, मतलब एक पन्ना उठाइए और एक पन्ने में लगभग ऑन एन एवरेज 40 से 50 बुलेट पॉइंट, और 40 से 50 बुलेट पॉइंट में उस यूनिट के लगभग सारे के सारे फैक्ट कवर हो जाएं। और आपको उसमें से कितने याद आ रहे, आपने उठाया 30 मिनट के अंदर आपने 30 बुलेट पॉइंट कवर किए या मेमोराइज किए या रिकॉल किए, उसके बाद जाकर के देखिए कि उस यूनिट में और कौन सी चीज़ है जो आपने छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट डे अगले दिन जब आप रिवीजन करेंगे उस यूनिट का, तो वो सारे पॉइंट जो पहले दिन रिवाइज करते समय छूट गए थे उसको कवर कर लीजिए। तो अगर आप ये 2 डेज में अगर एक यूनिट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं तो ये मान के चलिए कि लगभग 20 मई से 25 मई के आसपास तक के सारे सब्जेक्ट की लगभग सारी यूनिट इस मैनर में आप लोगों की खत्म हो चुकी होगी। उसके बाद भी आपको 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा 8 जून के एग्जामिनेशन के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो आप पर डे आप एक पन्ना एक सब्जेक्ट के लिए उठाइए, 30 मिनट उसको दीजिए और उस यूनिट को रिकॉल करिए जिसके ऊपर आपने पहले से मेहनत किया है।
उससे रिलेटेड कोई अगर आपने क्वेश्चन लगाते समय कोई ट्रिक्स या कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बेसिक पढ़ाई करते समय पता नहीं चला, कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते समय पता चला है जो आपके जहन में है, तो आप उसको बुलेट पॉइंट के रूप में रिकॉल करते चले जाइए। ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए पर डे एक पन्ने के रूप में करते चले जाइए और एक पन्ने के अंदर पूरी तरह से समराइज कर लीजिए, पूरी समरी उस पर्टिकुलर यूनिट की निकाल लीजिए रिवीजन माध्यम से। इससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, इससे बहुत सारी चीजें आपकी मेमोरी में याददाश्त के रूप में रहेगी और वो एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको सीधे सीधे बेनिफिट मिल जाएगा। तो रिवीजन का ये टेक्निक आप फॉलो करिए। अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर रिवीजन की टेक्निक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, शुरुआत में ये प्रॉब्लम आएगी कि बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं आएगी। हमारी लाइव क्लास से जुड़े हुए स्टूडेंट जो सॉल्यूशन सीरीज से जुड़े हैं, ओल्ड बैच से जुड़े हुए हैं, उन स्टूडेंट को हमने प्रैक्टिकल के तौर पर ये करने को कहा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिस्पॉन्स आया कि जब कभी भी इस पर्टिकुलर चीज़ पर हम बात कर रहे थे तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब इसको हमने प्रैक्टिकली ऑपरेट करने की कोशिश किया तो पता ये चल रहा है कि बहुत सारे यूनिट की जो पढ़ी हुई चीज़ें वो भूल जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में रिकॉल नहीं होगा। इसकी रिदम बनाने के लिए कम से कम विदिन 1 वीक आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना पड़ेगा और सेकेंड वीक और थर्ड वीक के अंदर अंदर आप देखेंगे बहुत सारे यूनिट का रिवीजन आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि ये टेक्निक आप 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर फॉलो कर लेंगे या 3 दिन के अंदर आप इसमें कुछ अच्छा कर लेंगे, तो आप इसको मत करिए, ये फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एटलीस्ट 7 डेज या 10 डेज की कंटिन्यूसली रिदम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप खुद ब खुद 11वें दिन इसका बेनिफिट देखने लगेंगे। जो स्टूडेंट काफ़ी कॉन्शियस, काफ़ी सीरियस तरीके से और बहुत कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, चीज़ों को समझ करके पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाने वाली है। उन स्टूडेंट को अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही इस रिवीजन करने का मजा, और जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, कहीं से कोई चीज़ों को रिकॉल करेंगे या यूनिट का पन्ना पलटाएंगे, अपने नोट्स को देखेंगे, तो उनको एक अलग फीलिंग आएगी कि ये चीज़ें तो मैंने पढ़ा है, इसका आंसर ये, और तुरंत टेस्ट में भी उनके स्कोर बहुत अच्छे होंगे। तो याद रखिए, जिनका थोड़ा सा अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के अगर हैबिट नहीं बनती है तो आप समय दीजिए, 10 दिन दीजिए, 12 दिन दीजिए और इसी मैनर में यूनिट कवर करते जाइए, आपको बेनिफिट लास्ट में मिलेगा। जिन स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है वो भी इसको ट्राई करें, आपको विदिन 2-3 डेज 4 डेज के अंदर इसका बेनिफिट एक्स्ट्रा लेवल पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको पीएनएसटी 2023 के लिए एक रिवीजन का स्पेशल प्लान मैंने बताया। टाइम ड्यूरेशन आप फिक्स कर लीजिए 20 अप्रैल से 25 मई, ऑन एन एवरेज 30 डेज का कर लीजिए, जिसमें हर सब्जेक्ट की कम से कम 15 यूनिट आप कवर कर सके। मैंने यहाँ पर लिखा है 2 डेज पर यूनिट। एक यूनिट को 2 दिन देना है, और ये 2 दिन किसको देना है? कठिनतम यूनिट को देना है। सरल यूनिट को आप 1 दिन में खत्म कर सकते हैं, और ये इसलिए करने के लिए कह रहे हैं कि लास्ट का फिर आपके पास में 10 दिन बचेगा तो आप 2 टाइम फिर से रिवीजन कर पाएंगे। और तब तक के आपके लिए हमारे तरफ से एक 20 राउंड की टेस्ट सीरीज भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं 99 रुपीज़ की। वो आपकी स्टार्ट होने जा रही है आपकी 25 अप्रैल से, वो चलेगी एग्जामिनेशन तक। आपको हर दिन 1 टेस्ट या 1 दिन में 2 टेस्ट या 2 दिन के अंतराल में 1 टेस्ट, या जैसा भी है 1 दिन के अंतराल में 1 टेस्ट, जैसा आपको अटेम्प्ट करना रहेगा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज की लिंक हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगी, और ऑफिशियल एप्लीकेशन या टेस्ट सीरीज की लिंक टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक रखी हुई है। सॉल्यूशन सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चंस टारगेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं यूनिट वाइज, जो स्टूडेंट ज्वाइन करना काफ़ी तेजी से उसमें कोर्स खींचा जा रहा है। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन सीरीज के बारे में मैं अलग से डिटेल में बता दूंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।